क्या हो गया है। ऑब्वियसली वो तो फिर सारा एक पैनिक की सिचुएशन सामने आ गई और फिर तरजीहात बदल गई, रेस्क्यू और चीज़ें और कॉर्डन ऑफ करना और सारा। उन्होंने ये भी बताया मुझे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीज़ का जो मरला है वो कितना पेचीदा था और दिक्कत आमेज था। बहरहाल वो सारी अब बॉडीज़ आइडेंटिफाई हो गई हैं और कल से उनको हैंड ओवर करना शुरू कर दिया जाएगा। 50 बॉडीज़ हैं, फैमिलीज़ को कल वो बॉडीज़ हैंड ओवर होंगी। उस पर भी टाइम लगेगा, तो सुबह से लेकर कोई शाम तक का ये प्रोसेस है वो होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो 4 गिरफ्तारियां हैं, इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू हो गया है। नेचुरली हमारी दिलचस्पी थी कि भाई क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या सोचकार फरमा थी, क्यों किया गया। मासूम लोग थे, बेज़रर लोग थे, उनको निशाना बनाया गया। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हम इस स्टेज पे तो हम इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हैं, पर हम आपको पूरी तरह लूप में रखेंगे एंड विल कीप यू पोस्टेड ऑन द डेवलपमेंट। तो हम इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हैं, पर हम आपको पूरी तरह लूप में रखेंगे एंड विल कीप यू पोस्टेड ऑन द डेवलपमेंट्स। ये उनसे मेरी बात हुई। जहाँ तक फैमिलीज़ का ताल्लुक़ है, मैंने कल ही भी कह दिया था, वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी इत्तला हो गई है कि जितनी फैमिलीज़ हैं जो फ़ैसला करेंगी हम उनके फ़ैसले का एहतराम करते हुए उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। इस वक्त तक जो हमें इस सोग में है और कल पाकिस्तान का झंडा सरनगू होगा। वज़ीर आज़म साहब ने फ़ैसला किया है हाफ मास होगा इन डिफरेंस टू देम। और ये भी वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है, उन्हें ट्वीट भी किया है कि हमारा वो बहादुर बेटा नईम रशीद जिसने अपनी जान पर खेला और कोशिश की कि उसे पकड़ा जाए और अमवात कम से कम हो, उसको हुकूमत पाकिस्तान उसको ऑनर करेगी और उसको 23 मार्च के जो हम देते हैं उसको ऑनर करेगी और उसको 23 मार्च के जो हम देते हैं जो अवार्ड्स देती हैं उसका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल करने का, हाँ इसी साल जी 23 को उसको शामिल किया गया है। उसने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी जुर्रत की है। बहुत आसान नहीं होता, और स्पेशली जब एक इंसान ज़ख्मी हो जाए और एक से ज़्यादा गोलियां उसमें पेवस्त की गई, उसके बावजूद वो लड़ता रहा एंड अल्टीमेटली इस कम्ड। लेकिन ये आसान फैसला नहीं था, उसने किया। मेरी आज सुबह, कल भी मेरा राब्ता हुआ और आज भी मेरा राब्ता हुआ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से। हमारे तबादले ख्याल के बाद हमने फ़ैसला किया है और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम हंगामी इजलास तलब करें काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का, OIC के, और उस पर तय हुआ है कि इंशाअल्लाह ये इजलास 22 मार्च को मुनक़िद किया जाएगा और ये इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान उनके शाना बशाना है और क्योंकि इस वक्त OIC की चेयर जो है वो तुर्की के पास है, तो वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और मैंने उसको सेकंड किया है। आइडिया यही है कि हम क्राइस्ट चर्च के वाक़े को सामने रखते हुए उम्मा को यकजा करें और एक लायमल मरतब करें कि ये जो इस्लामोफोबिया जो जन्म ले रहा है, इसकी हम रूट कॉजेज़ को जानने की कोशिश करें कि ये क्या हो रहा है और इसके कितने भयानक और ख़तरनाक जो हैं असरात
सामने आ सकते हैं। एक झलक आपने देखी कि ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे ने अपने जज्बात का इजहार किया एक मासूमाना अंदाज में, और उसने एक ऑस्ट्रेलियन सेनेटर के सर पर एक अंडा दे मारा, और फिर उसको वो खैर गदोकोप किया गया। लेकिन आपने देखा कि फिर एक पूरी एक तहरीक चल पड़ी उसके रिमूवल के लिए, उस सेनेटर के रिमूवल के लिए। पता नहीं कितने लाख उस पर दस्तखत ऑलरेडी हो चुके हैं। इस तरह लंदन का वाक़या हुआ है, और फिर यूरोप के मुख्तलिफ कैपिटल्स में भी हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुस्लिम वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वहाँ से जो लोग माइग्रेट कर गए, और वहाँ एक इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन के जो इश्यूज आ रहे हैं, ये भी काबिले गौर हैं चीज़ें। तो इस पर 22 तारीख को इजलास इस्तांबुल में होगा। इंशाअल्लाह मैंने फैसला किया कि मैं ख़ुद जाऊंगा उसमें, और मैं पार्टिसिपेट करूंगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा। और मैं समझता हूं कि